जय श्री कृष्णा। मुझे एक सवाल आया था और वो सवाल ये था कि सर बच्चों को बताए कैसे और बच्चों को किस तरीके से गाइड करे सो दैट वो जीवन में सक्सेस के लिए रेडी हो जाए, जीवन में सक्सेस के लिए रेडी हो जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान से सुनिए, कान से सुनिए, ध्यान से और कान से, दोनों से सुनना है। यस। तो अगर आपको आपके बच्चे का शुभ चिंतक, क्षमा याचना, आपके बच्चे को सक्सेसफुल बनाना है, तो पहली 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 बात है कि आपके बच्चे ने आपको शुभ चिंतक मानना चाहिए, उसका शुभ चिंतक। 10 में से 7, 7.5, हो सके तो 8 बार आप दोनों का पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। बच्चा खुद होके आप तक आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मान लीजिए कि आप आपकी बच्चे को गाइड करने की, उसको डेवलपमेंटल कोर्स पे ले जाने की क्षमता को गंवा रहे हैं। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? से ज्यादातर पेरेंट बड़े ज्ञानी हैं, है ना, इसीलिए शायद पेरेंट है वो। तो ज्यादातर पेरेंट बड़े ज्ञानी हैं और उनको बच्चे की बहुत सारी चिंता भी है ना? होती है, नहीं होती है? हाथ दिखाइए। बाकी लोग टाइप करें। होती है, HH, है ना? अब बच्चे के पे प्यार भी बहुत है, बच्चे के प्रति वो ज्ञानी भी है, पर बच्चे को नहीं लगता कि ये मेरे शुभ चिंतक है। लगता भी है पर बच्चा मानता नहीं कि ये मेरे शुभ चिंतक है। हम्म। तो आप कैसे गाइड करोगे? इस केस में आप केवल चिंता कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो? चिंता, वरी, कंसर्न, और कुछ नहीं कर सकते। तो प्लीज नोट करें, किसी भी पेरेंट का पहला और सबसे बड़ा एजेंडा क्या होगा? फर्स्ट एंड बेस्ट एजेंडा, सबसे बड़ा एजेंडा क्या होगा? अपने बच्चे के मन में अपने आप को एज अ शुभ चिंतक प्लेस करना है। ये वायरस एक बार बच्चे के दिमाग में आ गया तो वो आपसे इन्फ्लुएंस होगा। और अगर ये वायरस का उसने एंटीवायरस लगा दिया तो आप चाहे जितना भाषण दो, बच्चा बिल्कुल सुनेगा नहीं। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? चलो दूसरी बात, बच्चे के जीवन सक्सेस के लिए आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। इमेजिन कि मेरे घर पे कुछ रिलेटिव्स आ रहे हैं, मान लो 50 लोग आ रहे हैं खाना खाने को, डिनर के लिए घर पे। ठीक है, खाना बना रहे और किचन में 3 महिलाएं खाना बना रही है। महिलाएं पुरुष आपकी मर्जी, मैं तो समानता में बिलीव करता हूँ बट किचन में नहीं जाता हूँ है ना, स्वीकार करते हैं। तो मान लो पुरुष या स्त्री जो भी है, 3 बावर्ची किचन में गए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। और तीनों ने तय किया कि मैं राइस बनाऊंगा या बनाऊंगी। पहला वाला राइस बना रहा है, दूसरा वाला राइस बना रहा है, तीसरा वाला राइस बना रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? बढ़िया हो जाएगा, सब बढ़िया पार्टी हो जाएगी, यस और नो? टाइप करें, वाई और एन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ज्यादातर क्यों सभी लोगों ने कहा नहीं, बढ़िया पार्टी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि सब लोग अगर राइस बनाएंगे तो चपाती कौन बनाएगा, सब्जी कौन बनाएगा, स्वीट कौन बनाएगा, कुछ खट्टा मीठा पीने की चीज कौन बनाएगा? यस। ध्यान से सुनिए, बच्चे के सक्सेस के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जरूरी होते हैं ना। जैसे अच्छी चाय, अच्छा पुलाव, अच्छा जो भी बनाना है उसके लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। यस और यस। अब मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि कोई बच्चा है जो MBBS डॉक्टर बन गया। क्या आपको लगता है कि वो लाइफ में सक्सेसफुल और सेटिस्फाइड होने की गारंटी हो गई? यस और नो टाइप करे, वाई और एन। या फिर कोई बच्चा मान लो बहुत बढ़िया इंजीनियर बन गया, क्या वो सक्सेसफुल और सेटिस्फाइड बनने की गारंटी हो गई? या उसने बहुत अच्छा बिजनेस शुरू कर दिया, क्या वो सक्सेसफुल एंड सेटिस्फाइड बना? आंसर इज एब्सोल्युटली नो।
ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं अभी एक स्टडी को पढ़ रहा था और उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं करूंगा, बट मैं पढ़ूंगा आपके लिए। अभी एक डेटा है, सक्सेसफुल लोगों को और अनसक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया। तो उस स्टडी ने ये बताया कि हार्ड वर्क और नॉलेज जो आपका है, दोनों का कॉम्बिनेशन कीजिए। हार्ड वर्क प्लस नॉलेज, आपके पास आप बहुत मेहनत कर रहे हो और बहुत नॉलेज भी आपके पास है। हार्ड वर्क प्लस नॉलेज विल नेवर कंट्रीब्यूट मोर देन 30% ऑफ अ पर्सन्स लाइफ सक्सेस। सक्सेस एंड सेटिस्फेक्शन दोनों की बात कर रहा हूं मैं। तो जो भी नॉलेज है, जो भी कोर्स आपने कर लिया, जो भी कुछ कर लिया, है ना, उसका जो आउटकम आना है दैट वुड बी ओनली 30%। तो बाकी 70 में क्या है, जरा देखते हैं। बट उससे पहले मैं उसी इसका एक रेफरेंस पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिए, उसने कहा इंडियन एजुकेशन सिस्टम, बट मैं मानता हूं ग्लोबली यही चल रहा है। तो लिखा गया है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट टू वर्क एज अ सर्वेंट। ध्यान से सुनिएगा, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ब्रैकेट में मैं मानता हूं दुनिया में हर एजुकेशन सिस्टम यही कर रही है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका मत अलग है तो आपको मुबारक, मेरा मन मेरे पास, आपका मत आपके पास। डन। हाँ, यानी मैं किसी से कोई डिबेट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपके सामने डेटा रख रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ पढ़ रहा हूँ। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम स्लैश ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम इज प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स टू वर्क एज अ सर्वेंट। डिग्रीज आर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान से पढ़िएगा। डिग्रीज आर जस्ट वर्क परमिट। व्हाट्स द वर्ड? डिग्रीज आर जस्ट वर्क परमिट to work in a particular corporate or foreign country in a particular domain। लंबी गहरी सांस लीजिए, कंधों को सीधा कीजिए और सुनने के लिए तैयार हो जाइए। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव, सच कह रहा है ये बंदा या फिर ये डेटा? है ना, वर्क परमिट है। आपने ये सीख लिया, आप ये वाला जॉब कर सकते हो, वो सीख लिया, वो वाला जॉब कर सकते हो। प्लीज नोट करें। अब ध्यान से सुनिए, ये करने के बाद भी आपके जीवन का सक्सेस और सेटिस्फेक्शन केवल 30% होगा। बाकी 70 का क्या है? बाकी 70 का क्या है, तो मैं जरा यहाँ पे पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो बाकी 70 में कुछ चीजें आ जाती है। उनमें से पहली चीज आ रही है बच्चे की या आपकी एबिलिटी टू से नो टू एवरीथिंग एल्स। ओ हो, क्या आप ये सिखा रहे हो आपके बच्चे को? एबिलिटी टू से नो टू एवरीथिंग एल्स। ध्यान से सुनिएगा, आज के इस दुनिया में, सोशल मीडिया के जमाने में, जहाँ पे हर कोई आपका और आपका बच्चे का अट्रैक्शन अटेंशन चाहता है, जहाँ पे आपको हर घंटे कुछ 1500, अगर आप मार्केट में घूम रहे हो ना, तो आपको शमाइश ना हर दिन में 1500 ब्रांड आपको एक्सपोज हो, यानी आपके सामने से जा रहे 1500 ब्रांड। ह्यूज एक्सपोजर, यस और यस, कम से कम। हाँ? अब चलते चलते बाजू में बहुत ऐड दिख रही, वो तो लाखों में हो जाएंगे, बट 1500 ब्रांड पे आपकी नजर जाती है। भले आप पढ़ो ना पढ़ो, भले आप सुनो ना सुनो, क्योंकि ज्यादातर हम इग्नोर करने में अभी ट्रेन हो गए है ना। फिर भी आपको लगता है आप इग्नोर करते हो, बट आप कर नहीं पाते। सोचिए मेरे इस स्टेटमेंट पे, है ना। आपको लगता है आपने कुछ को इग्नोर किया और कुछ को नहीं किया है ना, कुछ की तरफ ध्यान दिया, बट जिसको आपको पकड़ना है वो बराबर पकड़ लेता है आपको। यस और यस, दैट इज व्हाट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। तो आपको आपके बच्चे को सिखाना पड़ेगा एबिलिटी टू से नो टू एवरीथिंग एवरीथिंग एल्स। मतलब क्या? स्पेशली डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट, यू नो व्हाट्स द वर्ड? डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट आपको आपके बच्चे को सिखानी पड़ेगी। यस, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन बहुशाखाय हनंताश बुद्धयो अव्यवसायिना।
ये आपको आपके बच्चे को सिखाना पड़ेगा। सेकंड, ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट सक्सेसफुल लोगों के बारे में ये स्टडी में बताया गया है, और ये स्टडी कहती है मोस्ट सक्सेसफुल लोगों में एक चीज कॉमन आती है। एक चीज क्या होगी? वो एक चीज टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, आपका गेस क्या है ना? लेट मी, अरे हार्ड वर्क तो पहले 30% में आ चुका है ना? तो चलो यहाँ पे लिखा गया है कि किसी ने कहा डेली डिसिप्लिन, किसी ने कहा फोकस, किसी ने कहा हार्ड वर्क, किसी ने कहा गेट अप अर्ली, प्लान योर डे। बहुत अच्छा लिखा है आपने, और इनमें से ज्यादातर हमारे मिड लाइफ के स्टूडेंट है, तो आपको मुबारक, और मुझे भी मुबारक, यू आर आंसरिंग क्वाइट वेल। किसी ने कहा वेकअप अर्ली, नॉट नेसेसरी, कंसिस्टेंसी, डेली प्लान, ओके, फोकस ऑन वन थिंग, वो तो अभी अभी मैंने कहा, विथ कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, सिंपल सी बात है, आपको आपके बच्चे को ये सिखाना पड़ेगा। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा करना है, वर्थवाइल करना है, तो आपको एक डेली रूटीन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ऑल द सक्सेसफुल पीपल हैव अ डेली रूटीन। व्हाट्स द वर्ड? All the successful people have a daily routine which they repeat day after day after day after day, week after week after week after week, month after month after month after month, year after year after year after year. डेली रूटीन। मेरे मन को भाया, है ना, और मैं घूमने गया। मेरे मन को भाया, मैं स्टडी को बैठा। मेरे मन को भाया, मैं दोस्तों के साथ पार्टी किया। मेरे मन को भाया, मैंने स्वीट खाया। मेरे मन को भाया, मैं देर सुबह तक सोया, है ना। मेरे मन को भाया, मैं देर रात तक जागा। ना, नॉट द वे। आई टेल यू, बच्चे को सक्सेसफुल होना है, जितनी जल्दी हो सके उसका रूटीन फिक्स कीजिए। अब ध्यान से सुनिए, रूटीन फिक्स करना मतलब दिन रात उसको स्टडी करवाना बिल्कुल नहीं है ना। भगवान के लिए बच्चे को बख्श दो, है ना, बख्श दो बच्चे को। उसको बोलो स्टडी भी जरूरी है, हमारी संस्कृति से कनेक्ट करना भी जरूरी है, माता पिता की सेवा करनी भी जरूरी है ना, बड़े बुजुर्गों की सेवा। यस, प्लस क्या है, स्टडी भी जरूरी है, खेलना भी जरूरी है, कुछ जनरल नॉलेज बढ़ाना भी जरूरी है, लाइफ स्किल, ओहो, अब लाइफ स्किल भी तो मैं हो सकता है 2-4 घंटे बात कर लूं। लाइफ स्किल इंप्रूव करना भी बहुत जरूरी है। ये सॉरी, शो ऑफ हैंड्स। तो ये सब कुछ जरूरी है, एंड हमें बच्चे को, व्हाट्स द वर्ड, हमें बच्चे को ये सब चीजें सिखानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ये सब चीजें हमें बच्चे को सिखानी पड़ेगी। बच्चे को इन चीजों का एक्सपोजर, व्हाट्स द वर्ड, एक्सपोजर देना पड़ेगा। और अगर बच्चा ये चीजें सीख जाता है, इनके एक्सपोजर में आगे बढ़ता है, तो उसका लाइफ सक्सेस का जो पॉसिबिलिटी है, वो सचमुच ज्यादा हो जाता है। नहीं तो ज्यादातर बच्चे सोचते हैं, उनके माँ बाप सोचते हैं कि हमने हाईवे पकड़ लिया एजुकेशन का, नॉट द वे। इसी शब्द के साथ मैं उस एग्जाम्पल पे वापस आना चाहूंगा कि आप 3 बावर्ची किचन में गए और आपने राइस बनाया। अब ध्यान से सुनिए, अभी आपके बच्चे को क्या चाहिए? आपके बच्चे को चाहिए, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, एबिलिटी टू से एवरीथिंग, नो टू एवरीथिंग एल्स, प्रेडिक्टेबल डेली रूटीन बनाना है, उसको लाइफ स्किल सीखने हैं, है ना, इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल सीखने हैं, उसको करियर के लिए एक प्रोडक्टिव एजुकेशन बेस बनाना है। यस और यस, बनाना है। यस, ये सब चीजें करनी है। अब ध्यान से सुनिए, सब बावर्ची क्या कर रहे हैं? ध्यान से सुनिए, देर आर सो मेनी बावर्चीज, वो क्या कर रहे हैं? बच्चा स्टडी कर रहा है, ठीक है, बच्चा स्कूल में जा रहा है, वहां टीचर उसको सिखा रही है। यस और यस। फिर बच्चा वहां से आता है, ट्यूशन जाता है, वहां टीचर उसको सिखा रही है। फिर माता पिता भी बच्चे को सिखा रहे हैं। और कभी कभी हमारे पास भी आते हैं और बोलते हैं, सर बच्चे के मार्क 2-4 कम पड़ गए, आप प्लीज कुछ इसकी मदद कर दो।
अब सब पुलाव बनाएंगे तो बाकी कौन बनाएगा? और अगर बच्चे ने पुलाव खाना है तो वो किसी एक का ही बनाया खाएगा ना, सबका पुलाव थोड़ी खाएगा। बच्चा है, हाथी थोड़ी है। सबका पुलाव खा जाएंगे, है क्या? नहीं ना। ध्यान से सुनिए, माता पिता को ये रियलाइज करना चाहिए कि ऑलरेडी एक्सपर्ट्स है, पैसे देके लगा रखे हैं। उनसे नहीं हो रहा, आप क्या तीर मार लोगे? डिसिप्लिन एस्टेब्लिश कीजिए, डेली रूटीन एस्टेब्लिश कीजिए, एंड आई अर्ज यू कि बच्चे को लाइफ स्किल सिखाइए, एक्सेप्टेंस सिखाइए, फोकस सिखाइए, ग्रेटिट्यूड सिखाइए, कम्युनिकेशन सिखाइए, सेल्फ मास्टरी सिखाइए, इमोशनल मास्टरी सिखाइए, सेक्सुअलिटी सिखाइए। यू नो सेक्सुअलिटी वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, यस। एनएलपी जैसी टेक्निक सिखाइए। इफ एवरीथिंग गोज वेल, हो सकता है अगले कुछ दिनों में मैं एनएलपी बैच स्टार्ट करूं। अगर आप इंटरेस्टेड हो एनएलपी सीखने में या एनएलपी के बारे में ज्यादा जानने में, तो हमारा ये जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे आप हमें एनएलपी व्हाट्सएप कर सकते हो। यस, क्योंकि मेरे पास अचानक से 40 घंटे का समय आया है, तो मैं डेफिनेटली 30 घंटे की एनएलपी बैच लूंगा। मेरा एक बड़ा प्रोजेक्ट टेम्पररीली फॉरवर्ड हो गया है। यस, तो मैं वो ट्रेनिंग लेने वाला हूँ। तो बच्चे को आप एनएलपी सिखाइए, खुद सीखिए, दूसरों को सिखाइए, है ना। रैपो बिल्डिंग सिखाइए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिखाइए, हिप्नोटिक लैंग्वेज क्या होती है वो सिखाइए, बात करने का तरीका, शकुनियों को कैसे निपटना है वो तरीका सिखाइए। गेम्स पीपल प्ले, व्हाट्स द वर्ड? गेम्स पीपल प्ले। यस, ये सब बातें सिखाइए, तब जाके मजा आएगा, है ना। और तब जाके आपका बच्चा सक्सेस की तरफ बढ़ जाएगा। व्हाट्स द वर्ड? एक है और बात, ध्यान से सुनिए, चाहे तो लिख लीजिए। बच्चे को सिखाइए ग्रोथ माइंडसेट। व्हाट्स द वर्ड? ग्रोथ माइंडसेट। ज्यादातर लोग ना बाकी लोगों जैसे बनने में खुश है। नॉट द वे। प्लीज नोट, नॉट द वे। ज्यादातर लोग इसी में खुश है कि मेरे पास वो सब है जो इसके पास है या उसके पास है। ग्रोथ माइंडसेट सिखाइए, सबकी अपनी अलग जर्नी होती है, उसको सिखाइए। से आप देखिए, आइकॉन्स गूगल पे पूछिए, मेजोरिटी ऑफ द लोग ना डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री से हैं, और उन्होंने सच में कुछ अलग किया है। पर ये तभी होगा जब ग्रोथ माइंडसेट में है। से मेरे बॉस मुझे कहते थे दोस्तों, पीपल स्टॉप वर्किंग व्हेन दे गेट अ जॉब। पीपल स्टॉप वर्किंग व्हेन दे गेट अ जॉब। तो मैंने वहां कहा, बॉस आप बहुत भारी हो, आप मेरे बॉस हो, मैं आपकी हर बात मानता हूँ, ये बात हम बिल्कुल नहीं मानेंगे आपके। आप खुद हमारे साथ काम कर रहे हो, हम 12-12 14-14 घंटा काम कर रहे हैं, और आप बोल रहे हो कि पीपल स्टॉप वर्किंग व्हेन दे गेट अ जॉब। बॉस ने कहा, "हाँ, तुमने आधा अधूरा सुना, ध्यान से सुनो मेरी बात को।" फिर बॉस ने कहा, पीपल स्टॉप वर्किंग ऑन देम सेल्फ व्हेन दे गेट अ जॉब। मैंने कहा, अब मानता हूँ। जब नौकरी नहीं थी, जब छोकरी नहीं थी, तो हम इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहे थे, हम सिलेबस को बार बार रिवाइज कर रहे थे। जैसे नौकरी मिली, काहे की एनाटॉमी, काहे की फिजियोलॉजी, काहे का जनरल नॉलेज, किसी की जरूरत नहीं है। हमने कहा, बॉस एकदम सही पकड़े हो, तो अब क्या करना चाहिए? तो मेरे बॉस ने मुझे दो बुक दिए। एक था फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्षमा क्षमा क्षमा, एक था हु मूड माई चीज, और दूसरा था फिश। उसने कहा इनको पढ़ो, और इनको पढ़ना पूरा हो गया तो 1 मिनट सेल्समैन नाम की बुक पढ़ो। तो उसके बाद तो मैं हर हफ्ते एक बुक लेने लग गया और खुद पे काम किया। पर पॉइंट क्या है, ये ग्रोथ माइंडसेट जरूरी है। इंसान को लगता है कि मैं कंफर्ट जोन में हूं, मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, वो पात्रता बढ़ाता नहीं है ना। तो बच्चे को प्लीज सुनाइए, और ध्यान से सुनिए, स्टेटमेंट सिंपल होना चाहिए। बच्चों को ये बोलो कि तुम्हारे पास क्षमता है, अभी तुम्हारे पास ऊर्जा है, समय है, तो तुम कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो। इनफैक्ट मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, अगर डीएमआईटी रिपोर्ट जो होता है आपका, उसमें आपके बच्चे का जो काउंट है ना, रीच काउंट कहते हैं, डीएमआईटी रिपोर्ट के समरी पेज में नीचे मिल जाएगा आपको। क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द लोगों का डीएमआईटी टेस्ट हो चुका है। जिस जिसका या आपका या आपके बच्चे का डीएमआईटी टेस्ट हुआ है,
तो टाइप कीजिए DMIT, तो मुझे पता चले कि ये मुद्दा कितना रिलेवेंट है। अगर हो गया है तो टाइप कीजिए DMIT, एंड टू एवरीवन टाइप कीजिए। चलो, तो बहुत बढ़िया, तो बहुत सारे लोगों का हो गया। तो मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा, चाहे खुद का हो चाहे किसी और का हो, ध्यान से सुनिए। अगर 160 से ज्यादा है तो बच्चों को एकेडमिक के साथ एक एक्स्ट्रा काम दे दीजिए। उसको बोलिए तुम्हारी पात्रता है, तुम एक साथ दो चीज सीख सकते हो। अगर मान लो वहां से 200 तक है तो एक दीजिए। मान लो 190 200, 190 भी चलेगा। 190 क्रॉस कर लिया, उसको दो एक्टिविटी में डाल दीजिए, एक्स्ट्रा दो। वो भी रिपोर्ट में आपको शायद सजेशन में आ जाएगी। यू नो क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? तो ये वो बच्चे होते हैं जो थोड़े से गिफ्टेड है, वो एक साथ तीन तीन चीजें सीख सकते हैं। बट पहले आपको बच्चे को रियलाइज करवा के देना पड़ेगा कि तुम में पोटेंशियल है, इसलिए तुम्हें पात्रता बढ़ानी पड़ेगी। अब ये भाषण तब सुनेगा जब दो चीजें होगी। एक, बच्चा आपको शुभचिंतक मानता है, और दूसरा, आपने बच्चे का ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर रखा है। यस और यस, इनफैक्ट हम एज ए TTC कोच यही करते हैं, बच्चों के माइंडसेट पे काम करते हैं और बड़ी मेहनत लगती है। अगली वाली बात प्लीज नोट करें, जितना छोटा आपका बच्चा हो, बच्चे को ना, जैसे बच्चा स्कूल वगैरह जाने लगता है ना, बच्चे को टाइम मैनेजमेंट स्किल रियलाइज करके दीजिए और सिखाइए। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स रियलाइज करके दीजिए और सिखाइए भी। छोटी सी बातें होती है, मान लो छोटा सा बच्चा है, सुबह सुबह जाते ना पूरी गड़बड़ हो जाती है, उसको ऑर्गेनाइजेशन का महत्व सिखाइए, तब जाके बच्चा लाइफ में सक्सेस के लिए बिना तनाव के रेडी होगा। यस। दूसरी बात, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली आपका इंटेलिजेंस ज्यादा कौन सा है और उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, उसके प्रति सजग हो जाइए। कम उम्र में वहां लाइफ में स्किल एंड नॉलेज बिल्ड करना शुरू कीजिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हर स्टॉप के बाद नया टिकट खरीदते हैं जीवन में। यू नो हर स्टॉप के बाद नया टिकट खरीदते हैं। यानी केजी अंडर जो भी होता है ना, UG KG PG, है ना, वहाँ का एक टिकट, फिर प्राइमरी स्कूल का एक टिकट, हाई स्कूल का एक टिकट, कॉलेज का एक टिकट, सीनियर कॉलेज का दूसरा, सीनियर सीनियर कॉलेज का तीसरा, और फिर कहाँ पहुंच जाते हैं उन्हें भी नहीं पता। फिर वो गाना गाते, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते। तो ये गाना वो 35 साल की उम्र तक गाते हैं, उसके बाद जोर से गाने लगते हैं, है ना। तो अब बच्चे को जरा बताइए। यस, और एक बात है, पैसे के बारे में सिखाइए, प्लीज नोट करें। जो माता पिता बच्चों को पैसे के बारे में नहीं सिखाएंगे ना, बड़ा पछताएंगे बाद में। टीच मनी टू योर चाइल्ड। एक तो वो आपकी कमाई भी उड़ाएगा, और उसकी कमाई भी उड़ाएगा, और आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देगा। अगर वो पैसे का महत्व समझता है तो शुरुआत में आपको सही ये करने में मदद आ जाएगी। यस और यस। एक और बात है, कम्युनिकेशन तो मैंने बोल ही दिया, है ना। एक और बात है, बच्चे को ना अपनी वैल्यू एस्टेब्लिश करना है या ब्रांड एस्टेब्लिश करना है ना, थोड़ा सा सिखा दीजिए। यानी सिखाइए बच्चे को कि योर नेम शुड बी एसोसिएटेड विथ क्रेडिबिलिटी। यू नो एग्जाम्पल, मैं मेरी बात करूं थोड़ी सी, चलेगा? आत्मस्तुति। सब लोग जानते हैं कि अगर हमने बोला है सोहम गुरुकुल ने 9 बजे सेशन है, तो 9 बजे जय श्री कृष्णा होगा, उससे एक आध मिनट पहले ही होगा। यस और यस। आप में से कुछ लोग तो शायद 500 1000 सेशन अटेंड कर चुके होंगे। सो वी आर वेरी पंक्चुअल, है ना, इस मामले में। ये क्रेडिबिलिटी है। दिया हुआ काम अच्छे से करता है, क्रेडिबिलिटी है। दिया हुआ काम समय पे करता है, क्रेडिबिलिटी है। बार बार रिमाइंडर नहीं देने पड़ते, क्रेडिबिलिटी है। क्वालिटी काम करता है, क्रेडिबिलिटी। चाहे छोटा मोटा ही काम क्यों ना हो, आप जो बोलते हो, बच्चे को अभी से ना क्रेडिबिलिटी का, व्हाट्स द वर्ड, क्रेडिबिलिटी रिलायबिलिटी का महत्व सिखाइए। ये सब चीजें अगर आप सिखाओगे तो डेफिनेटली मुझे इसमें कोई शंका नहीं है कि आपका बच्चा लाइफ सक्सेस के लिए रेडी होगा। तो हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि ये सब आप कर पाओगे? शो ऑफ हैंड्स। और अगर इससे भी आपको कुछ ज्यादा चाहिए तो लेट मी चेक कि क्या मेरे पास है। अगर इससे भी आपको कुछ ज्यादा चाहिए तो लेट मी चेक कि क्या मेरे पास एक स्लाइड है। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।
हरि ओम नमो। तो क्षमायाचना, अभी मेरे पास वो स्लाइड नहीं है क्योंकि मुझे अभी बात करते करते याद आया। बट प्लीज नोट करें, इससे भी आगे एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच भी आप बच्चे को दे सकते हो। स्कूल अपना काम कर रही है, स्कूल को स्कूल का काम करने दो, है ना। आप बच्चे के पेरेंट हो तो आप बच्चे की पेरेंटिंग करो। एंड अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को स्पेशल अटेंशन की या गाइडेंस की जरूरत है, तो लाइफ स्किल कोचिंग हम खुद भी कर सकते हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है कि आपके आपका बच्चा 12 साल या उससे ज्यादा उम्र है और उसको लाइफ सक्सेस स्किल की कोचिंग करनी है, तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है। व्हाट्स द वर्ड? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, जो आपके बच्चे को लाइफ के लिए रेडी होने के लिए जो इम्पोर्टेंट स्किल है वो सिखा सकता है। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो टाइप कीजिए इंटरेस्टेड 12 साल के ऊपर के बच्चे को। अगर है तो फिर हम आपको, जो भी लोग इंटरेस्टेड टाइप करेंगे, उनको हम इनविटेशन भेजेंगे संडे दोपहर के हमारे प्रोग्राम का। तो मुझे लगता है कि मोटा मोटी मैंने काफी अच्छे इनपुट आपको दे दिए हैं कि बच्चे को लाइफ सक्सेस के लिए रेडी करना है तो क्या करना है। तो उसकी एक छोटी सी जल्दी से समरी हो जाए, तो हमने देखा था कि एजुकेशन सिस्टम्स नॉर्मली लोगों को नौकरी के नाम पे सर्वेंट, व्हाट्स द वर्ड, सर्वेंट बनने के लिए प्रेरित करती है। और जो आपके बच्चे का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या डिग्री है, ये एक गेटवे है या पास है, एंट्री पास है उस जॉब में जाने का, और कुछ नहीं। दूसरी बात हमने बात की थी, लेट मी चेक, कि 30% जो है, ज्यादा से ज्यादा 30% कॉन्ट्रीब्यूशन आता है सक्सेस का और सॉरी हार्डवर्क और नॉलेज का लाइफ सक्सेस में। बाकी सब चीजें निर्भर करती है दो तीन चीजों पे। एक है लाइफ स्किल्स, से हम सोशल एनिमल्स हैं तो हमारे हमें लाइफ स्किल चाहिए। दूसरी, एबिलिटी टू से नो टू एवरीथिंग एल्स। तीसरी, प्रेडिक्टेबल डेली रूटीन। चौथा लाइफ स्किल फिर से आ गया, यस। एजुकेशन में एस के करना है, एस और के यानी क्या, स्किल और नॉलेज बढ़ाना, वो भी जरूरी है। उसके बाद मैंने कहा सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से बच्चे को बचाना जरूरी है। सेक्सुअलिटी एजुकेशन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मस्ट है, आपको आपके बच्चे को देना ही देना है। नहीं तो बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन चल रही है मार्केट में, है ना। आपको पता ही नहीं चलता, पर दिन में 10 बार 20 बार हॉट एंड लोल एंड टॉल एंड डाला 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 ऐसे शब्द बच्चे सुनते हैं और देखते भी है। तो बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस दीजिए, यस। फिर मैंने बोला ग्रोथ माइंडसेट बच्चे को सिखाते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि टाइम मैनेजमेंट स्किल बच्चों को आपने सिखाने हैं। आपने या हमने, वो तो आप पे निर्भर करेगा, बट सिखाने हैं। फिर मैंने आपको बोला कि मनी मैनेजमेंट स्किल आपको सिखाने पड़ेंगे, यस। करियर की प्लानिंग करनी पड़ेगी। फिर खुद का एक, हाँ, कम्युनिकेशन स्किल जरूरी है, और खुद का एक क्रेडिट बनाना है, क्रेडिबिलिटी या रिलायबिलिटी बनानी है। फाइनली मैंने आपको बोला जिसका काम वो करे। आपके बच्चे के लाइफ में जितने लोग हैं सब के सब अगर उसके मार्क्स बढ़ाने में लग गए, तो ये वही बात हो गई, है ना, कि किसी खरगोश को पकड़ने के लिए पूरी मिलिट्री बुला ली है ना। यस। तो ऐसा नहीं करते हैं, है ना। अगर जिसे कहते हैं ना, सब चीजों के लिए अलग अलग सिस्टम होनी चाहिए। और जिन लोगों ने, जैसे आई बिलीव कुछ लोगों ने यहाँ पे टाइप किया है इंटरेस्टेड, आपके नाम हमने नोट किए हैं, लेट मी चेक, यस, आपके नाम हमने नोट कर लिए हैं। एंड आपको प्रोग्राम का इनविटेशन आ जाएगा। प्रोग्राम मतलब कोई प्रोग्राम नहीं है, हम आपके बच्चे की कैसे मदद कर सकते हैं उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। तो चलिए देवी और सज्जनों, आज के लिए हम यही रुकते हैं। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।